नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस भर्ती 2026 से के लिए बात करें हम तो सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करेंगे, जो कि पेपर में जो है बार बार आने वाले प्रश्न होंगे। वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखें। साथ में आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। आपके एग्जाम जो है बिल्कुल जल्द ही होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप जो है रेगुलर बेसिस पे टेस्ट ज़रूर लगाते रहें। और यूपी पुलिस की बात करें तो इस प्रकार की यानी यूपी पुलिस के लिए रेगुलर वीडियो की बात करेंगे तो डेली जो है दिन में 3 बजे जो है आ रही है। तो बिल्कुल आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से हम साइंस के जो है प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व या आपेक्षिक घनत्व जो है मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग होता है। अगर समुद्र के अंदर कोई चीज़ जो है ढूंढना है तो उसके लिए जो है सोनार का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोनार जो है बात करें तो साउंड जो है नेविगेशन एंड रेंजिंग जो का उपयोग जो है पानी के भीतर की वस्तुओं जैसे कि मछलियों या मलबे का पता लगाने के लिए जो है ध्वनि तरंगों के माध्यम से किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वायुमंडल की नमी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर वायुमंडल के नमी की हम बात करेंगे इसके लिए जो है बिल्कुल हाइग्रोमीटर का जो है उपयोग हाइग्रोमीटर होगा, हाइड्रो नहीं, ठीक है, ये वाला होगा यहाँ पे। बिल्कुल हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। वायुमंडल की आर्द्रता या नमी को मापने के लिए बिल्कुल हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। गुण नंबर है कि हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो हवा की गति को जो मापता है उसे क्या कहते हैं, तो एनीमोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। एनीमोमीटर की बात करेंगे, ग्रीक शब्द एनीमो से बना है, जिसका उपयोग जो है विंड यानी कि चलती हुई हवा की गति को मापने के लिए होता है। 5 नंबर की बात करेंगे तो भट्टियों में बहुत उच्च तापमान जैसे कि 3000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त है, यानी हम किस जो है उपकरण का प्रयोग करेंगे इतने जो है हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। इसके लिए जो है ध्यान रखिएगा, पैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, तो पैरोमीटर का। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो अगर विद्युत धारा की दिशा का हमें पता लगाना है, इसके लिए जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि अगर ए मीटर की बात करें हम किसका, तो ए मीटर की बात करें तो ये जो है बिल्कुल करंट यानी कि करंट का जो है पता लगाता है, धारा का पता लगाता है, यानी कि मात्रा को मापता है धारा की। चलिए आगे बात करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है दिया गया था एंटोनियो लेवजियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है और ना ही पैदा होता है। 8 नंबर है कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन को किस नाम से जाना जाता है। जो झूठ का क्या करती है, तो पता लगाती है। अगर हम उस मशीन की बात करेंगे तो उस मशीन का नाम जो है बिल्कुल पॉलीग्राफ है। क्या है, तो पॉलीग्राफ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो स्थिर अनुपात का नियम किस जो है वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। लॉ ऑफ कॉन्सेंट प्रोपोर्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर इसके हम सिद्धांत की बात करते हैं या नियम की बात करते हैं तो ये जो है प्रतिपादित किया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 1808 में परमाणु की अविभाज्यता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अविभाज्यता का सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और डाल्टन ने जो है परमाणुवाद का सिद्धांत दिया और कहा कि परमाणु सबसे छोटा और अविभाज्य कण है। हालांकि बाद में यह गलत भी साबित हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 11 है कि परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था।
तो परमाणु शब्द की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है डेमोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो डेमोक्रीटस, क्या है? तो डेमोक्रीटस के द्वारा जो है दिया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जिसका अर्थ है जिसे काटा या तोड़ा ना जा सके। ये आटम का जो है, एटम का क्या है मतलब है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर प्रोटॉन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल गोल्डस्टीन ने की है इसकी खोज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन इसे जो है प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 13 नंबर है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है और अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। बिल्कुल मॉलिक्यूल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला इसका। आगे बात करेंगे तो ऑक्सीजन किस प्रकार के अणु का उदाहरण है? तो अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ये जो है द्विपरमाणुक है। ऐसा है, तो द्विपरमाणुक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल डाई एटॉमिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया है? तो ये जो है कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसका अपना जो है डीएनए और राइबोसोम भी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो है डीएनए और राइबोसोम भी होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका के भीतर पूछी गई है, तो ये कहते हैं राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 कहता है किस कोशिकांग को आत्मघाती शैली जो है कहा जाता है? सुसाइड बैग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है कहा गया है लाइसोसोम को। किसको? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइसोसोम में जो है पाचन एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो यह फट जाता है और अपनी ही कोशिका को खा जाता है। 18 की बात करेंगे तो वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कोशिका के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? कोशिका के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है पुरकिंजे के द्वारा जो है दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने वाला गार्ड कौन है? तो यह जो है नियंत्रित करता है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जो है एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, जो यह तय करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए साथ में शेयर जो है करते हुए जरूर चले अपने दोस्तों के साथ। जरूर चेक कर ले कि बिल्कुल आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है रेगुलर जो है 3 बजे आने वाली है यूपी पुलिस के लिए। आगे बात करेंगे तो डीएनए के एक छोटे से कार्यात्मक भाग को क्या कहते हैं? तो छोटे से कार्यात्मक भाग की बात करें उन्हें जीन कहा जाता है। कहा जाता है तो जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल में किस तत्व का होना अनिवार्य है? इस ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें जो है मैग्नीशियम होना जो है आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित लवक जो है यानी कि क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 23 है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं? तो इन समूह को जो है उत्तक कहा गया है, टिश्यू कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है ध्यान रखें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? बिल्कुल साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जबकि उत्तकों के अध्ययन को जो है हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को ध्यान रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि कोशिका मिलकर उत्तक बनाती हैं और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर जो है शरीर बनता है। अगला प्रश्न है कि चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इनके मुख्य कार्य की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल वसा या लिपिड अणुओं का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
जुड़े थे हमारे जो है 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करें। कोई आपके सुझाव हैं बिल्कुल आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके सभी से निवेदन रहेगा, जितना वीडियो को देख रहे हैं कि कम से कम एक को जरूर वीडियो शेयर करके जाएंगे। और नए होंगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।